जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं इसरो ICRB न्यू रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, जिससे कि आप लोग जानेंगे कि कैसे जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट की 242 पोस्ट पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ये आपको ओपन करना अनिवार्य है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप जानेंगे कि इसमें कौन कौन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो मैं आपको बता दूं, एज लिमिट आपकी 18 से 28 साल के बीच रखी है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को अपर एज लिमिट के अंदर 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। सिलेक्शन आपका प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। फीस की अगर बात करें तो जनरल, OBC, EWS के लिए 500 है, और जो SC/ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल है इनको भी यहाँ पर 500 रुपये फीस ही पे करनी होगी जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। बट गाइज यहाँ पर एक इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जब आपका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा तो जनरल, OBC, EWS को 400 रुपये रिफंड होंगे, एंड जो बाकी कैटेगरी है जैसे कि SC/ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल, इनको पूरा का पूरा यानी कि 500 के 500 रिफंड कर दे जाएंगे। अब ये जो रिटर्न टेस्ट है, चाहे आप इसमें पास हो चाहे फेल हो, ये आपको फीस तब भी वापस मिलेगी। इसका आपका एग्जाम पास या फेल होने से कोई मतलब नहीं है। फॉर्म आप लोग 16 अगस्त 2026 तक भर सकते हैं। फिर आप देखेंगे असिस्टेंट UDC के लिए 150 वैकेंसी और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए 92 वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए असिस्टेंट UDC की पोस्ट पर ग्रेजुएशन डिग्री मांगी 60% के साथ में, या फिर आपकी 10 में से 6.32 CGPA होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको हो। इसके अलावा अगर आप JPA की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो आपसे ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा मांगा है। कमर्शियल या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के अंदर 60% के साथ में, और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो एज स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर। साथ ही इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्पीड भी आपकी 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप इसमें जान चुके होंगे कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। अगर एलिजिबल है और आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल पोर्टल आ चुका है, जहाँ से आपको आपका फॉर्म अप्लाई करना है। सिर्फ और सिर्फ इसी पोर्टल से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। आप किसी फेक पोर्टल के माध्यम से आपकी जो फीस है वो पे मत कर देना। तो जब आप यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाने के बाद में आप स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट भी देख सकते हैं, और साथ ही सिंपली आप यहाँ पर इसमें अप्लाई करने के लिए रजिस्टर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, तो इसको होने देना। फिर आप यहाँ पर इसमें एग्जामिनेशन नेम के अंदर ICRB ये सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जो आपकी पोस्टिंग है वो ICRB के अंदर ही होगी। एंड इसमें कैंडिडेट नेम के अंदर आपको आपका जो पूरा नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दोबारा डाल करके कन्फर्म मोबाइल नंबर के अंदर वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो दे देंगे, नहीं तो आप चाहते हो उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड देन आपके सामने कैप्चा कोड आएगा। जैसे आप कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर OTP सेंड किए जाएंगे। इसके बाद गाइज आपके नंबर और ईमेल के ऊपर आपको जैसे ही OTP मिल जाए तो आप यहाँ पर पहले मोबाइल वाला OTP डाल देना और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना। फिर आपको आपकी ईमेल चेक करनी है, और जो ईमेल के ऊपर आपको OTP मिला है वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे, और इसको डालने के बाद में वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देंगे। अब आप नीचे डिक्लेरेशन में आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, और जो भी कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है कैप्चा कोड आप यहाँ पर डाल दीजिए और रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा। बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो यहाँ पर आपके सामने है। अगेन इनको चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में ये सब इन्फॉर्मेशन एडिट करने का आपको मौका किसी भी सिचुएशन में नहीं मिलेगा। तो जैसे कि नाम, नंबर और ईमेल, इसको चेक करते हुए आप यहाँ पर टिक करेंगे, और टिक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आई एग्री कर देंगे। फिर यहाँ से एक बार ओके कर देना। अब आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और आपको लॉगिन डिटेल आपकी मैसेज और ईमेल के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब आप यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर से आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी। बेसिकली यहाँ पर ब्राउजर ही आपको रिकमेंड किया जाता है, तो इसको होने दीजिएगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो आप नीचे की तरफ आएंगे और आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे कि जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके
उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर यहाँ पर नेशनलिटी में आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कौन सी है, कास्ट कैटेगरी, जैसे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये सेंट्रल की होनी चाहिए क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। यहाँ पर जो छूट मिलती है एससी एसटी कैंडिडेट को वो मिलेगी एससी एसटी को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की अपर एज लिमिट के अंदर। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन दे दे, आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर कर देना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर कर देना। और उसके बाद में आप यहाँ पर जो भी आपका मदर नेम है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आप यहाँ पर इसमें जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद मोबाइल नंबर देखेंगे, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर दिया गया है। और फिर यहाँ पर नीचे देखेंगे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो पहले ही आपको चॉइस देनी है स्टेट की कि मैं इस स्टेट के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहता हूँ। जैसे कि यूपी में इन सभी लोकेशन पर एग्जाम होंगे, तो इनमें से जिस लोकेशन को आप प्रीफरेंस देना चाहे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड चॉइस का आपको किस स्टेट को देनी है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसकी किस सिटी को प्रीफरेंस देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। थर्ड चॉइस आपको किस स्टेट को देनी है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसकी सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा कि क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है क्योंकि इसी अकाउंट में आपको फीस रिफंड की जाएगी। तो नेम ऑफ अकाउंट होल्डर यानी कि किसके नाम पर बैंक अकाउंट है, आप खुद का अकाउंट दे सकते हैं या फिर अपने जो रिलेटिव है या फिर दोस्त है, माता पिता है, उनका भी यहाँ पर अकाउंट नंबर दे सकते हैं। फिर बैंक नेम यानी कि किस बैंक के अंदर अकाउंट है वो डालेंगे। बैंक नेम दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। ब्रांच यानी कि कहाँ पर स्थित है उस ब्रांच का नाम आपको लिखना है। फिर बैंक अकाउंट का नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। आईएफएससी कोड डालेंगे। ये आईएफएससी कोड आपको चेकबुक और पासबुक के ऊपर देखने को मिल जाता है और इसको आप ऑनलाइन वे में भी निकाल सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन वे में निकालने के लिए बैंक का नाम लिखना और ब्रांच का नाम लिखना और फिर लिख देना आईएफएससी कोड, तो गूगल के थ्रू आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे। फिर आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर देना। फिर पूछा कि आर यू एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है तो यस करेंगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो सिंपली नो कर देना। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल में आपको बताना कि आप करंटली गवर्नमेंट, पीएसयू, सीपीएससी, ऑटोनोमस सेमी गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और आपकी 3 साल की लगातार सर्विस है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, मेरिटोरियस, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आती है। तो सबसे पहले आप प्रेजेंट एड्रेस, जिसको आप कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भी बोलते हैं, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो एड्रेस लाइन फर्स्ट 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो लिख देना। कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेना। फिर स्टेट यहाँ पर जो भी है आपकी वो सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन जो भी आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक है तो आप इसमें यस कर देंगे, अगर अलग है तो नो करके अलग से भर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो यस करके आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। यहाँ पर गाइज आपको बोला है कि ऑल दी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट बी फुल टाइम एंड बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम AICTE या फिर UGC या फिर स्टेट टेक्निकल बोर्ड या फिर एनी अदर एप्रोप्रिएट बॉडी। तो बेसिकली मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके जो क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। अब सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10वीं आपने कौन से बोर्ड से किया, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर किसी भी अन्य स्टेट का बोर्ड। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था वो साल आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। पूरी डेट आपको यहाँ पर बतानी है। ये तिथि आपको आपके 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल नेम, तो आपने कहाँ से की है आपकी 10वीं, उस इंस्टीट्यूट का नाम या फिर स्कूल कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर एक एक करके लिख देने हैं। मैं डेमो के लिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट एंटर कर देना जो भी आपके पास 10वीं के अंदर थे, इस तरह से जैसे कि यहाँ पर मैं फिल करके दिखा रहा हूँ।
ये देने के बाद में आप यहाँ पर इसमें देखेंगे कि आपके नंबर किसके अंदर थे। तो जिसके अंदर भी आपके नंबर थे परसेंटेज सीजीपीए, अगर सीजीपीए तो आपको कितनी सीजीपीए आई थी वो डालेंगे और कितनी टोटल सीजीपीए थी वो यहाँ पर डाल देंगे। अगर परसेंटेज में तो बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और फिर कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो अगर आपने 12वीं की है 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी आप ऐसे ही भरेंगे जैसे कि आपने 10वीं की भरी है, जिसमें कि आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देना होगा, डेट ऑफ पासिंग, स्कूल कॉलेज का नाम, सब्जेक्ट और फिर किसके अंदर नंबर है वो, और मार्क्स ऑब्टेन्ड, या फिर इसके अलावा आपको टोटल मार्क्स यहाँ पर डालने होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि 12वीं कंपलसरी नहीं है, तो अगर आपने किया तो भर देना, नहीं तो आप खाली छोड़ देना। फिर आएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो इसमें आपको बताना है कि आप ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा इन कमर्शियल सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस इससे अप्लाई कर रहे हैं। तो जिससे भी अप्लाई करें वो ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने ग्रेजुएशन डिग्री सेलेक्ट किया। अब आपको इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नेम के अंदर बताना है कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से या फिर किस यूनिवर्सिटी से क्वालिफिकेशन किया है, उसका पूरा नाम आप यहाँ पर डाल देना। डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो जिस भी डेट में आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन किसके अंदर आपके नंबर है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर डाल देना है और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है सभी ईयर के मिला करके आपको यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आपसे पूछे कि क्या आपको कंप्यूटर यूज की प्रोफिशिएंसी यानी कि अच्छे से आपको कंप्यूटर यूज करना आता है, अगर हाँ तो यस कर दीजिए। फिर आपसे पूछा कि क्या आपकी 60 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी की स्पीड है, अगर है तो यस, नहीं है तो आप नो करेंगे। एंड अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको बताना होगा सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ पोस्ट यू विश टू अप्लाई फॉर, आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपके पास ये स्टेनोग्राफी भी है तो गाइज आप दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर आपके पास नहीं है तो आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। बट जैसे कि मैंने कहा कि मैं यहाँ पर अगर यस करता हूँ तो इसमें आता है सिलेक्ट द ग्रुप, किस ग्रुप के लिए आपको अप्लाई करना है। असिस्टेंट यूडीसी असिस्टेंट ऑटोनोमस बॉडी, जेपीए स्टेनोग्राफर, जेपीए ऑटोनोमस बॉडी असिस्टेंट, यूडीसी असिस्टेंट, यानी कि दोनों पर। तो जिस पर भी करना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी है। पहली प्रेफरेंस किस पोस्ट को देना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर किस लोकेशन को प्रेफरेंस देना चाहते हो उस पोस्ट पर वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड प्रेफरेंस किस पोस्ट को देनी है, किस लोकेशन पर देनी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। थर्ड प्रेफरेंस किस पोस्ट को देनी है और किस लोकेशन पर देनी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फोर्थ प्रेफरेंस किसको देनी है और किस लोकेशन पर देनी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिफ्थ प्रेफरेंस किसको देनी है, किस लोकेशन पर देनी है। सिक्स्थ प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसकी लोकेशन भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे, तो क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, साइज 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मैंने फाइल सेलेक्ट की, ओपन की, इस तरह से आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद आप यहाँ पर क्लोज करके इसको व्यू कर लेना। मैंने ये फॉर्म डेमो के लिए बनाऊँ तो मैंने रैंडम फाइल अपलोड कर दी। अब आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज 80 से 150 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड इस तरह से सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। क्लोज कर देख करके इसको व्यू कर लेना। उसके बाद यहाँ पर अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका साइज आपका 1 MB 100 KB से लेकर के 1 MB के बीच में रखा है और फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि चलिए मैं ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओपन करता हूँ इस तरह से। फिर आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर इसमें पेमेंट मेड ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर टिक करना इन सभी ऑप्शन के ऊपर जो आपको यहाँ पर टिक करने को बोला जा रहा है। एंड आई एग्री के ऊपर क्लिक करके आपके सामने जो भी कैप्चा कोड आए वो आप यहाँ पर डालना और उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आप चाहे तो सभी जानकारी एक बार चेक कर सकते हैं। एंड अब आप पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दी है। अब आपकी फ़ीस यहाँ पर इसमें जैसे कि देख सकते हैं, पहले तो आप वेरीफाई कीजिए, अब यहाँ से कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद आपके सामने सभी पेमेंट माध्यम है, पेमेंट गेटवे है। जैसे कि चलिए मैं ये SBI का सिलेक्ट HDFC का सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI किस माध्यम से पे करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने UPI सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर टिक करता हूँ और ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर डाल देना। और इसको डालने के बाद में आप यहाँ पर नीचे पे के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर कैप्चा कोड सही हुआ तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया। आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए और अभी मेरे सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब मैं UPI को सिलेक्ट करता हूँ, शो QR के ऊपर क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू एंड पे के ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसे ही आप ये QR कोड स्कैन करके फ़ी पेमेंट कर देंगे और वो सक्सेसफुल हो जाएगी तो इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से आप लोग ISRO ICRB असिस्टेंट एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट भर्ती 2026 का फॉर्म भर पाएंगे। ये थी कंप्लीट जानकारी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।